गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गर्मी बहुत हो रही है और छुट्टियों में बदमाशी बहुत कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा थोड़ा मैथ में पढ़ते रहिए। देखिए, पॉलिनोमियल का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चंस, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कुछ लेके आए आपके लिए। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, छुट्टियां मनाइए लेकिन प्रैक्टिस मैथ का जरूर कीजिए। 10th है आप लोगों का। देखिए, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, fx is equal to x square minus 5x plus 6, then find the value of, ये दिए हुए हैं, a square alpha square plus beta square this वन बाय वन सबको हम करते हैं। हमारा जो है सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, एक चीज इसमें सब में कॉमन होगा जो हम बता रहे हैं आपको। हमारा गिवन क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज, ये फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ये है। और इसके हेल्प से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज जरूर होगा। तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है, एस मतलब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, माइनस बी, बी इज माइनस 5, तो माइनस 5 एंड माइनस 5 ए। स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नोन एज ए, तो सो इट इज 1, तो इट मीन्स के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बाई ए। समझते हैं आप लोग। यहाँ पे c कितना है, 6 है, और a कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो ये हो गया c बाई ए, मतलब 6 बाई 1 मीन्स 6। तो दोनों चीज, दोनों टर्म्स, दोनों क्वांटिटीज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आपने निकाल लिया। अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप सब लोग जानते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही वाला फॉर्मूला है। तो अब आपने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है। कहां पे, ये 5, तो यहां 5 रख दीजिए। 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू आपने 6 फाइंड कर लिया है। 2 इंटू 6 यहां लिख दीजिए। 5 स्क्वायर 25 माइनस 12 इंटू 2 इंटू 6 12, 25 माइनस 12 13। ये हो गया आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, बहुत ही सिंपल। अब आइए पार्ट 2। सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है अल्फा बाई बीटा, क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये भी स्टूडेंट सिंपल है। एलसीएम लीजिए, इनको ऐड करिए। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, बीटा और अल्फा का एलसीएम, या अल्फा और बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से करेंगे, आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस यहाँ अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे, अल्फा क्या, बीटा विल रिमेन, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपने पा लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अब इन द सेम वे आप यहाँ देखिए, इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गॉट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बाई में अल्फा बीटा नीचे। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, बोलिए 5।
5 रख लिया यहाँ पे, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आपके पास निकला हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे 6 यहाँ रख दिया, और फिर अल्फा बीटा 6। अब क्या बना आपके पास, 25 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस 12 हो गया 13 और डिवाइडेड बाई 6 तो ये हो गया। स्टूडेंट्स आपके पास पहले क्वेश्चन में ये निकला हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट यहाँ उसका वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन हमने कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अब आइए, इतना समझ में आ गया आपको, 2 क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब आइए इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सी पार्ट में क्या कह रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है, सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यह है आपका किस चीज का फॉर्मूला, बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला आपको याद है, आइडेंटिटी याद रखते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर वहां यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 5 रख दिया, 5 क्यूब है, यहाँ क्यूब रख दिया, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास 6 है, 6 रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 5 है, रख दिया। एकदम हलवा क्वेश्चन है, निकल गया। आंसर आप खुद ही निकाल सकते हैं। 5 क्यूब 125 माइनस ये हो गया कितना, 3 6 18, 18 5 90, तो ये हो गया 90। अब इसको माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 0, यहाँ 5 हो गया, ओके, 2 माइनस 9 12 माइनस 9 3 हो गया, 35 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत टिपिकल, याद रखना होगा। आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। अब आ जाइए, सी नहीं डी यहाँ हमें लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब डी पार्ट हमारा है, देखिए ये क्या कह रहा है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। देखिए यही है ना, बस यही है। अब इसमें देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, कॉमन लीजिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। स्टूडेंट देखिए, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो अल्फा बचा, बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, अल्फा इंटू 1 अल्फा ही रहेगा। यहाँ से आपने कॉमन लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर गया, बीटा क्यूब है तो बीटा बचा। सिंपल, ये टेक्निक आपने अपना लिया, कॉमन लेने के बाद ये कुछ बचा आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लीजिए। अल्फा, एक्चुअल में मैं अल्फा ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसे ही लिखिए, अल्फा एंड बीटा ऐसे कर लीजिए, होल स्क्वायर इसको कर लीजिए, और इनटू में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा बीटा आपके पास दिया हुआ है 6, यहाँ 6 रख लिया, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 5 है, 5 रख लिया। अब आपके पास क्या बचा, 6 6 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 180, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो दिस इज द आंसर। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से थे, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे जो आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री,
स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री अब हम शुरू करने वाले हैं, तो रेगुलर वीडियोस देखिए, क्लास अटेंड करिए और समझिए। ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th।